सो टुडे इज 29th ऑफ अप्रैल एंड आज का मार्केट कुछ ऐसा खुला है। मैं यहाँ पर बाई क्यों नहीं कर पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रीज़न यहाँ पर बाई करना मतलब करने का था। पहले तो ये पूरा नीचे आ रहा था। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि आज ये 15 मिनट का EMA टच कर देगा, बट नो, इट इज़ अगेन इन द फास्ट बुल रन। फिर से ऊपर चला गया। अभी क्या अभिषेक, अभी मतलब क्या, अभी देखो यार, अभी कोई अपॉर्चुनिटी साफ साफ दिखाएगा। 15 मिनट पे अगर कोई कैंडल नीचे आती है उसके बाद फिर ऊपर जाती है तो फिर बाई करेंगे। याद रखना, पहले नीचे आती है उसके बाद फिर ऊपर जाती है तो, अदरवाइज नहीं, बिकॉज 15 मिनट पे अगर कैंडल नीचे आएगी तो इसका पूरा डाउन चला आएगा। मतलब देख के, ठीक, देख के क्लियरली देख के करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं पैसा कमाना नहीं है, इनफ है, बस तुमको देख के अपॉर्चुनिटी लेनी है, ठीक। बाकी अगर इस रेजिस्टेंस की मतलब ये लाइन की बात करें तो ये लाइन मैंने लिया है डेली चार्ट से। मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर हम डेली पे जाएंगे एंड थोड़ा बैक करेंगे तो यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ पर एक टाइप का, एक तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मतलब मैं से मान नहीं रहा हूँ, यहाँ पे कहीं अगर अपॉर्चुनिटी दिखाएगा सेलिंग के लिए तभी लूंगा, वो भी कैंडल के नीचे क्लोज करेगा तब। अदरवाइज मतलब कोई फिक्स नहीं है। बाकी हाँ, ये एक अवेयरनेस के लिए है। बाकी देखते हैं, जैसा अपॉर्चुनिटी मार्केट दिखाएगा वैसा मैं इसमें ट्रेड करूंगा। देखो अभी ये कैंडल चल रही है तो इसको मैं अभी शॉर्ट तो नहीं कर सकता एंड 4 मिनट पूरा पूरा बचा है। अभी शॉर्ट करने का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, अगर एक बार इसके नीचे क्लोज कर देती है तो क्या शॉर्ट कर पाओगे? तब भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं शॉर्ट कर पाऊंगा, बिकॉज ट्रेंड पॉजिटिव है अभिषेक। ये एक अच्छी कैंडल बनी है, ये एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो कैसे तुम इसमें शॉर्ट कर सकते हो? हाँ, ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो, इसके बाद अगर इसमें नीचे का वो आया गिरावट तो फिर तुम एक बार को सेल कर सकते हो रिस्क लेके, लेकिन वो भी हाई रिस्क ट्रेड रहेगा अभिषेक। मुझे नहीं लगता कि वो रेजिस्टेंस कोई वैल्यू रखते हैं, बिकॉज ये देखो अगेन फिर से ऊपर, अभी फिर से ऊपर जाने लगा। देखो, सी हाउ दिस कैंडल इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। ओके, सो मैंने यहाँ पे बाई किया 30 क्वांटिटीज, बहुत माइन्यूट से स्टॉप लॉस पे, यहाँ के स्टॉप लॉस पे लगभग लगभग, एंड यहाँ के स्टॉप लॉस पे बाई किया एंड बहुत ज़्यादा ऊपर पोटेंशियल है जाने का, इसीलिए बहुत कम स्टॉप लॉस पे किया है। अभी देखते हैं क्या होता है। आई एडेड 5 मोर क्वांटिटीज एंड ऐड करने का रीज़न क्या था, बिकॉज न्यू हाई बनाया है, बट अगेन इट इज़ कमिंग डाउन, क्लोज होने वाला है और ये नीचे आ रहा है। एग्जिटेड इट हियर, यहाँ से एग्जिट किया है एंड यहाँ का स्टॉप लॉस था बट यहाँ एग्जिट किया है ऊपर से 500 और, तो यहाँ पे 200 का लॉस हुआ है। मेरी साइकोलॉजी हिल गई थी भाई। मतलब यहाँ पे मैंने सोचा कि 100, फिर 150 हुआ, 125, 135, 145 हुआ, 150 हो गया। मैंने फिर सोचा, फिर एक बार को -80 तक चला गया। फिर मैंने सोचा शायद रिवर्स हो जाए, नहीं, फिर 160, 170, 180, 190, 209 पे एग्जिट हुआ है। और क्या ही बोले अब, चलो कोई ना। इसमें मेन गलती यहाँ हुई, जो ये कैंडल पूरा नीचे आई फिर ऊपर जाने लगी थी तो मैंने इसको ट्रेड ले लिया था यहीं कहीं पे, क्लोजिंग का वेट नहीं किया था। बस यहीं पे मेन डिफॉल्ट मेरा गलती हुई थी कि क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था तुमको। मैंने इसे शॉर्ट किया है 12 क्वांटिटीज, 6 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के हिसाब से। रीज़न क्या है, निफ्टी मैंने देखा, हालांकि ये एक रेवेंज ट्रेड भी हो सकता है, रेवेंज ट्रेड ही है एक्चुअली, इतनी जल्दी फैसला लेने के कारण। निफ्टी बहुत अच्छा लग रहा है, निफ्टी सेलिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले ऊपर गया बट इसने क्लोजिंग, लेकिन फिर तुमने क्लोजिंग का वेट नहीं किया एंड फिर नीचे आ गया। निफ्टी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसी बेस पे मैंने इसको सेल भी कर दिया है। बाकी देखते हैं कैसा क्या होता है। तुम यार अभिषेक ठीक से वेट क्यों नहीं करते हो भाई? अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। क्या यार, मतलब अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता तो फिर तुम्हारे एग्जिट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्या यार, हद है, 250 का लॉस दिखा रहा है। क्या हुआ, मैंने इसको सेल किया यहाँ पर एंड यहाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ पर, एंड बाई किया है यहाँ कहीं इसको 10 क्वांटिटी बाई किया है, जबकि बाई यहाँ करना चाहिए था, सेलिंग वाली पोजीशन लेनी ही नहीं चाहिए थी। 10 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ से मेरा कितना स्टॉप लॉस होगा अगर देखा जाए तो 70 रुपीज़ का। वेरी गुड अभिषेक, बहुत सही। अगर ये पोजीशन मेरी फेल होती है तो मेरा 300 प्लस लॉस हो जाएगा।
सो एग्जिटेड माय पोजीशन, जो मैंने यहाँ पर बाइंग की ली थी उसमें थोड़ी क्वांटिटी और मैंने बाय क्वांटिटी ऐड की थी, एंड उसके बाद अभी यहाँ पर मैंने इसे एग्जिट कर दिया है। चूंकि मेरा पूरा स्टॉप लॉस कवर हो चुका था, मैंने 260 से मेरा स्टॉप लॉस रिकवर हुआ पूरा, एंड प्लस 35 पे गया है ये। सो आई एग्जिटेड, एंड चूंकि मेरी आज साइकोलॉजी हिल गई थी तो इसलिए नहीं हो पाया वरना। अब देखो यार अभिषेक, अब जब मार्केट वो हो चुका है, अभी वो नहीं हुआ, लेकिन अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तुमने यहाँ पे इतना जल्दबाजी क्यों दिखा दी भाई? वही अगर तुम वेट कर लेते एट, चलो ठीक है, ये तुम वेट ना करते ठीक है, यहाँ पर जितना तुम्हारा लॉस था, डिजायर्ड लॉस था, उतने पे तुम एग्जिट कर देते। पहली बात तो यहाँ पे तुम इस पॉइंट पे तुम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, तुमको यहाँ का स्टॉप लॉस लेना चाहिए था, एंड जब यहाँ पर आ जाता तो तुम सिंपली एग्जिट कर देते। उसके बाद सेलिंग का नहीं लेते, सेलिंग का लेने का प्लान सिर्फ और सिर्फ निफ्टी देखते हुए। निफ्टी आज तक तुमने कभी देखा है अभिषेक? निफ्टी का चार्ट? हाँ, निफ्टी पॉजिटिव है निगेटिव वो तुम देखते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो। वो दूसरी गलती, पहली गलती यहाँ पे कि इसको 200 का बनाया, दूसरी गलती इसमें सेलिंग का ट्रेड लिया एक रिवेंज टाइप का, तीसरी गलती फिर हुई अभिषेक, मानो चाहे ना मानो, तीसरी गलती ये हुई कि यहाँ पर तुमने उसे सेलिंग पोजीशन को यहाँ नहीं एग्जिट किया, तुमने यहाँ एग्जिट किया और बाइंग की पोजीशन यहाँ एग्जीक्यूट की। वही अगर यहाँ करते तो तुम्हारे पास थोड़ा सा और 10-20 रुपए थोड़ा ज़्यादा होता। तीनों चीज़ें आपस में कोरिलेटेड है। अगर यहाँ तुम पहला ट्रेड नहीं लेते तो दूसरे में एग्जिट, यहाँ तुम पहला ट्रेड अगर इतना कम स्टॉप लॉस नहीं लेते तो तुम एग्जिट कर देते आराम से। दूसरा, चूंकि तुमने लेट में सेल किया, 200 तक गए, 100 की जगह 200 तक गए, दूना 2 गुना तुम गए। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रॉन्ग डिसीजन था तुम्हारे लिए अभिषेक। सो ये बहुत मतलब नेगेटिव चीज़ थी तुम्हारे लिए, ये क्या ही बताएं। वरना कितना अच्छा देखो मार्केट मोमेंटम किया, फिर से ये कैंडल, अगेन ये कैंडल, अगेन ये कैंडल, मतलब बहुत प्यारा अच्छा। बट वही है कि तुम नहीं कर सकते यहाँ पे कुछ।